नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है और हमारे कुछ नियम बदल दिए हैं सरकार ने। अब वो क्या-क्या नियम बदले हैं वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब कुछ नियम यातायात से रिलेटेड हैं, कुछ आपके वित्तीय लेन-देन से रिलेटेड हैं। सो बहुत सारे नियम यहाँ पर बदले गए हैं। कुछ आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से रिलेटेड कुछ नियम जो हैं जो बदल गए हैं। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एज़ अ आम नागरिक हमें ये सारी जानकारी होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम अपने आगे चलकर फैसले भी ले सकते हैं। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले हो रहा है, एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि जितने भी नियम चेंज किए गए हैं, सरकार के जितने भी काम हैं, सरकार के जितने भी जो काम सरकार के द्वारा किए जाते हैं उनमें पारदर्शिता लाना है और सरकार के कामों को बहुत ज़्यादा आसान बनाना है। लेकिन इसका दूसरा जो प्रभाव पड़ने वाला है वो आम आदमी की डायरेक्ट जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि अब महंगाई और भी ज़्यादा आसमान छूने वाली है। जिस तरीके से यहाँ पर नियम लागू किए गए हैं वो साफ साफ जाहिर करते हैं कि अब आगे चल के महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। चलिए तो जल्दी से देख लेते हैं हम कि 1 अप्रैल से अब क्या क्या नियम चेंज होने जा रहे हैं आपके। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 1 अप्रैल से नियम चेंज होने जा रहा है वो है आपका इनकम टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और इनकम टैक्स में क्या बदलाव होने वाला है, तो इस साल से जो नया इनकम टैक्स कानून जो लागू हो रहा है, जो पुराने सिस्टम की जगह लेगा, अब टैक्स से जुड़ी कई प्रक्रिया जो है आसान बन गई है। ठीक है, अब आसान इस तरीके से बन गई है कि पहले फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर जो है वो अलग अलग हुआ करता था, लेकिन अब ये केवल एक ही टैक्स ईयर रहेगा। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि 1 अप्रैल से ITR 3 और ITR 4 भरने की जो अंतिम तिथि है ये 31 अगस्त कर दी गई है। ये पहले 31 जुलाई हुआ करती थी। तो एक बदलाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी बात करेंगे, दूसरा बदलाव जो है वो है आपका टेक होम सैलरी हो सकती है कम। इसका मतलब ये है, जैसे कि आपको पता होता है कि अगर आपको सैलरी मिलती है तो उसका कुछ परसेंट आपका PF के रूप में जाता है ना। तो अब यहाँ पर ये बात बोली गई है कि आपका PF ज्यादा कटेगा और आपके हाथ में जो सैलरी है वो कम आया करेगी। अच्छा, इसका एक नुकसान भी है और इसका एक फायदा भी है। नुकसान इसका ये है कि आपके हाथ में पर मंथ सैलरी कम आएगी, लेकिन इसका फायदा ये है कि PF आपका ज्यादा जो है जमा होता जाएगा आपके अकाउंट में, सो दैट जब आप बाद में जब पैसा निकालेंगे तो आपके पास में ज्यादा एक अमाउंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यही लिखा हुआ है कि अब कंपनियों को कुल सैलरी का आधा हिस्सा बेसिक पे रखना होगा और PF में ज्यादा पैसा जाएगा, लेकिन हर महीने की आपकी जो हाथ में सैलरी मिलने वाली है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। अच्छा, तीसरा यहाँ पर यह है कि बेसिक सैलरी बढ़ने से यहाँ पर ग्रेच्युटी जो है इसकी रकम बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप जब बाद में नौकरी छोड़ेंगे या फिर जब आपका रिटायरमेंट होगा तो आपके पास में एट द एंड पैसा जो है वो ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बात इसमें बोली गई है। इसके अलावा एक चीज और है, डिजिटल पेमेंट में हमें बदलाव देखने के लिए मिला है। जैसे कि जब पहले आप ट्रांजैक्शन करते थे तो आपके पास में एक OTP आता था और उसके बाद में आपका ट्रांजैक्शन हो जाता था, लेकिन अब इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन और ऐड कर दिया है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि पहले आप जो OTP डालते थे वो OTP तो डालकर आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में ये पूरा पेमेंट तब भी नहीं हो पाएगा। अब हर ट्रांजैक्शन के लिए 2 तरह की पहचान जरूरी होंगी, जैसे कि OTP के साथ में आप पिन या पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करेंगे, तब जाके आपका ट्रांजैक्शन होगा। इससे यह है कि आपका ये जो डिजिटल पेमेंट है इसको थोड़ा सा और मजबूत बनाया गया है, ताकि धोखाधड़ी आपके साथ में ना हो, ताकि आपका जो पैसे हैं वो आपके पास में सेव रहें, आपके साथ में किसी भी तरीके की धोखाधड़ी ना हो। अच्छा, फिर इसके बाद में एक और चीज है, फास्टैग थोड़ा सा महंगा हो गया है। अगर पहले सालाना फास्टैग की बात करें तो पहले 3000 रुपए यहाँ पर हमारे जाते थे और सालाना फास्टैग जो है ये हमारे पास में आ जाता था वट। अब यहाँ पर 75 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं, तो अब 3000 रुपए की जगह पर 3075 रुपए तक का ये फास्टैग जो है सालाना ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसकी कीमत में भी बढ़ावा कर दिया गया है। इसके अलावा रेलवे टिकट कैंसिलेशन में भी कुछ नियम बदले गए हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि पहले ऐसा होता था कि ट्रेन डिपार्चर से 4 घंटे पहले तक अगर इस बीच में अगर आप कोई टिकट कैंसिल करते थे तो आपको उसका कोई भी रिफंड नहीं मिलता था, लेकिन अब इस टाइम को बढ़ा दिया गया है। अब अगर ट्रेन डिपार्चर से 8 घंटे पहले तक के बीच में अगर आपने कोई भी टिकट कैंसिल किया है तो आपको कोई भी रिफंड किसी भी तरीके का नहीं मिलेगा। अब ये जल्दी से जान लेते हैं कि क्या क्या नियम है। सबसे पहले तो अगर आपने 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल किया है तभी आपको फुल रिफंड मिलेगा, अदरवाइज उसमें डिडक्शन हो सकता है, जो कि पहले 48 घंटे हुआ करता था। इसके अलावा अगर आप 72 से 24 घंटे के बीच में टिकट कैंसिल करते हैं तो आपका 25% डिडक्शन करके आपको रिफंड मिल जाएगा, जो कि पहले 48 से 12 घंटों के बीच में रहता था। फिर अगर आप 24 घंटे से 8 घंटों के बीच में टिकट कैंसिल करते हैं तो किराए का 50% डिडक्ट होगा और उसके बाद में आपको जो है आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन पहले ये 12 से 4 घंटे के बीच हुआ करता था। इसके अलावा अगर 8 घंटे से कम में अगर आपने टिकट कैंसिल किया है तो फिर आपको कोई
भी रिफंड नहीं मिलेगा, जो कि पहले 4 घंटे समय सीमा हुआ करती थी। इसके साथ में एक बदलाव और भी किया गया है, अब आप अपना बोर्डिंग स्टेशन 30 मिनट पहले चेंज कर सकते हैं ट्रेन डिपार्चर के, जो कि पहले चार्ट बनने से पहले अलाउ था कि अगर चार्ट बन गया है तो उसके बाद में आप बोर्डिंग स्टेशन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब कर सकते हैं आप। तो ये यहाँ पर काम किए गए हैं, यातायात से संबंधित नियम इस तरीके से बदले हैं। इसके अलावा पैन कार्ड के भी कुछ नए नियम आए हैं। वो ये है कि जैसे कि अगर आप पहले पैन कार्ड बनवाने के लिए जाते थे या आवेदन करते थे तो आपको सिर्फ आधार कार्ड दिखाना होता था और काम हो जाता था, लेकिन अब सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। आपका जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, 10th की मार्कशीट, पासपोर्ट या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई हलफनामा जो है इस तरीके के दस्तावेज आपको जमा करने होंगे, तब जाके आपका पैन कार्ड बनेगा। एक चीज़ और भी है कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड, इसमें नाम आपका एकदम सेम होना चाहिए, वरना आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। इसके अलावा आपका जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, इस पर भी आपका जो टैक्स है, इसके नियम बदल गए हैं। मतलब ये है कि अगर आप गोल्ड बॉन्ड पर टिकट नियम, अगर आपने मानो कि गोल्ड बॉन्ड शेयर बाजार से खरीदे हैं तो उसमें आपको 12.5% तक का टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आपने आरबीआई से सीधे खरीदे गए बॉन्ड हैं तो उनमें आपको टैक्स से थोड़ी सी छूट मिल सकती है। तो ये यहाँ पर इस तरीके की बातें की गई हैं। तो अब इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है, एटीएम से जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या क्या बदलाव हो गए हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक जो है, इसके नए नियम के अनुसार ये है कि एटीएम से 5 फ्री ट्रांजैक्शन तो आपको फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा यूपीआई कैश विड्रॉल करने पर ट्रांजैक्शन आपको 23 रुपए अलग से देने होंगे। तो ये अलग से फीस ली जाएगी आपके ट्रांजैक्शन पर। तो ये भी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ नियम बदले गए हैं। अब इसका कुल मिला के जो फाइनल अगर हम एक कंक्लूड इसको करें तो कुल मिला के ये है कि आम आदमी की जेब पर डायरेक्ट हमें प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है, डायरेक्ट वार किया गया है। सरकार अपने कामों में ट्रांसपेरेंसी तो चाह रही है, आसान बनाना तो चाह रही है, लेकिन वहीं आम आदमी की जिंदगी में जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो खाने पीने की से रिलेटेड या फिर यातायात से रिलेटेड या फिर वित्तीय लेन देन से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको कुछ परेशानियां आगे चल के देखने के लिए मिल सकती हैं। अब आप ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमने इस तरीके की और भी वीडियोस अपलोड की हैं और आगे भी करते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और इस तरीके की जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।